नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तराखंड में आसमान ऐसा बरसा कि जमीन पर बाढ़ ने तबाही मचा दी। हरिद्वार से रुद्रप्रयाग तक और हल्द्वानी से नैनीताल तक कुदरत की दहाड़ से पहाड़ कांपने लगे। मौसम विभाग की चेतावनी सच से धोई और भारी बारिश के बाद गंगा और उसकी सहायक नदियां रौद्र रूप अब दिखा रही हैं। अरे अरे आगे मत जाओ, अभी नहीं। वापस पुल टूट गया, वापस भाग। उत्तराखंड में मची कुदरत की तबाही को साक्षात देखिए। हल्द्वानी की गोला नदी पूरे उफान पर है और उस पर बना पुल टूटने की कगार पर है। वापस पुल टूट गया, वापस भाग। पुल दरकता जा रहा है और इस ओर खड़े लोग दूसरी तरफ से आ रहे लोगों को लौट जाने की चेतावनी दे रहे हैं। उफनती नदी के प्रहार से पुल को जोड़ने वाली सड़क टूटती जा रही है। देखते ही देखते पूरी सड़क ध्वस्त हो गई। वापस अरे आगे मत जाओ, अभी नहीं। वापस पुल टूट गया, वापस भाग। हल्द्वानी की ये दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ हाहाकार मचाती लहरों के बीच एक हाथी फंस गया। भयंकर सैलाब के बीच भीमकाय हाथी भी अदना, बेबस और लाचार नजर आ रहा है। वहीं मूसलाधार बारिश के बाद रौद्र रूप ले चुकी लहरों का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग हरकत में आया। उसके मुताबिक हाथी को बचा लिया गया है और वो एक बार फिर जंगलों में लौट गया है। अब हल्द्वानी से ऊपर नैनीताल की भयावह तस्वीरें देखिए। मूसलाधार बारिश से हिल स्टेशन में हाहाकार मचा है। ऐसे हालात हैं मानो प्रलय आ गया है। सड़कों से बारिश का पानी ऐसे बह रहा है जैसे किसी कुदरती डैम के सैकड़ों दरवाजे एक साथ खोल दिए गए हैं। नतीजा इतना भयंकर हुआ कि पहले तो नैनी झील लबालब भर गई और फिर उसने पूरे तल्ली ताल और मॉल रोड को जलमग्न कर दिया। दोपहिया गाड़ियां पूरी तरह डूब चुकी हैं। ये वो पार्किंग का इलाका है जहां आम दिनों में तमाम गाड़ियां खड़ी रहती हैं। दुकानों, घरों में पानी भर चुका है। नैनीताल में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने नैनी झील के जलस्तर को लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। 24 घंटे में अब तक करीब 500 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। आज सुबह तल्लीताल को पार करता हुआ झील का पानी रोडवेज बस अड्डे समेत डीएम ऑफिस की ओर जाने वाली रोड तक पहुंच गया। भयंकर रफ्तार से बह रहा पानी आसपास की दुकानों और घरों में घुस चुका है। यही नहीं, नैनीताल का सड़क संपर्क भी देश के दूसरे इलाकों से कट गया है। काला ढूंगे हल्द्वानी भवाली की ओर जाने वाली सड़कें भूस्खलन की वजह से बंद हैं। अब एक नजर रुद्रप्रयाग में अपने रौद्र रूप से डरा रही अलकनंदा नदी पर डालिए। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। नदी किनारे बने घरों में पानी भर चुका है। नदी किनारे बने घाटों का कहीं अता पता नहीं है। अगर बारिश नहीं थमी तो हालात और खतरनाक हो सकते हैं। रुद्रप्रयाग जनपद में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पे आ गए हैं। मैं इस समय अलकनंदा नदी किनारे खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि अलकनंदा नदी पूरे उफान पे बह रही है। अलकनंदा नदी किनारे स्थित कई आवासीय घरों में पानी घुस गया है। हालांकि यहां पे प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। आवासीय घरों में रहने वाले लोग भी अभी अपने घरों में ही डटे हुए हैं। नदी में हजारों टन मलबा और पेड़ पौधे बहकर आ रहे हैं। स्थिति इतनी विकराल है कि अलकनंदा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अगर अभी भी बारिश इसी प्रकार जारी रही तो आने वाले समय में काफी नुकसान हो सकता है। लगातार जारी बारिश और नदियों में उफान के साथ ही जगह जगह भूस्खलन की वजह से 4 धाम यात्रा के लिए आए यात्री रुद्रप्रयाग में फंस गए हैं। वहीं होटल और रेस्टोरेंट वालों ने रेट दोगुना कर उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है।
अब ऋषिकेश में गंगा का रौद्र रूप देखिए। ग्रंथों और पुराणों में जिस गंगा को शिव की जटा से निकलता बताया गया है, उसी गंगा का वही रौद्र रूप आज साक्षात नजर आ रहा है। ऋषिकेश का ये परमार्थ निकेतन इलाका है, जहां गंगा अपने पूरे उफान पर है। ध्यान मुद्रा में बैठे महादेव की मूर्ति के चारों ओर गंगा की लहरें तांडव मचाती हुई बह रही हैं। आस्था कलश से लेकर शिव मूर्ति के चारों ओर बनाए गए दायरों को गंगा की लहरें बेरोक टोक लांघ रही हैं। गंगा का ये रौद्र रूप पहाड़ों पर 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद देखने को मिल रहा है। उफनती गंगा ने ऋषिकेश के एक एक घाट को अपनी आगोश में ले लिया है। खतरे के निशान को पार कर चुकी गंगा इस कदर डरा रही है कि प्रशासन की नींद उड़ चुकी है। एहतियातन उसे घाटों के किनारे जल पुलिस की तैनाती करनी पड़ी है। पूरे उत्तराखंड में इस वक्त हालात गंभीर हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर हालात का जायजा लिया है। रुद्रप्रयाग में प्रवीण सेमवाल और ऋषिकेश में कृष्ण गोविंद कांसवाल के साथ लीला सिंह बिष्ट, नैनीताल आज तक। उत्तराखंड में एक तरफ जहां चारधाम यात्रा पर आए तीर्थयात्री जगह जगह फंस गए, तो यात्री भी अलग अलग जगहों पर फंसे पड़े हैं। रामनगर के एक रिजॉर्ट में 100 से ज्यादा लोग फंस गए। इन्हें निकालने की कोशिश चल रही है। तो चमोली में कार समेत नाले में गिरे लोगों को जोखिम भरे रेस्क्यू ऑपरेशन में बचा लिया गया। उत्तराखंड में सैलाब का प्रचंड प्रहार देखिए। 48 घंटे से आसमान बेहिसाब बरसा तो बांध के सारे गेट खोलने पड़े। यहां से निकलता पानी तमाम इलाकों में तबाही मचा रहा है। पानी का प्रहार सैलानियों को भी सकते में डाल रहा है। रामनगर के इस टूरिस्ट रिजॉर्ट पर नजर डालिए। रामनगर से रानीखेत जाने वाले रास्ते पर मोहान में ये लेमन ट्री का रिजॉर्ट है, जहां करीब 100 लोग फंस गए हैं। ये सभी सुरक्षित हैं और इन्हें यहां से बचाकर निकालने की कोशिश जारी है। मगर यहां के हालात पर गौर कीजिए। रिजॉर्ट में पानी भर चुका है। यहां रह रहे सैलानियों की कारें पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। उस पर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। रिजॉर्ट के बीचों बीच सैलाब उफन रहा है। यहाँ ठहरे टूरिस्ट के कमरों में पानी भर चुका है। उनके पास कुदरत के इस मार को झेलने और बेबसी से सब कुछ देखने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। रामनगर में ये संकट कोसी नदी में आई उफान के कारण पैदा हुआ है। रिजॉर्ट तक जाने वाले रास्ते डूब चुके हैं और यहाँ तक पहुँचना बेहद मुश्किल हो गया है। इनके रेस्क्यू की कोशिश जहाँ जारी है, वहीं चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाम बगड़ की खतरनाक तस्वीर सामने आई है। यहां लाम बगड़ नाले में एक कार फंस गई। बीआरओ की जेसीबी ने गाड़ी को खींचा। रेस्क्यू ऑपरेशन कितना जोखिम भरा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पानी में फंसे इस कार में यात्री भी मौजूद थे। बेहद मुश्किल रेस्क्यू को कामयाबी से पूरा किया गया। जेसीबी की मदद से सभी यात्रियों को कार समेत सुरक्षित निकाल लिया गया है। पहाड़ों पर बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा यहां खतरे के निशान 294 मीटर से ऊपर बह रही है। प्रशासन और सिंचाई विभाग लगातार हालात पर नजर रख रहा है। हरिद्वार में मुदित अग्रवाल और रामनगर में लीला सिंह बिष्ट के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड में बारिश, बाढ़ यानी कि कुदरत का कहर लगातार टूट रहा है। और अभी इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो उत्तराखंड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक मरने वालों का आंकड़ा 25 तक पहुंच चुका है और कुल 25 लोगों की अब तक बारिश और बाढ़ से जान गई है। और यह खबर आधिकारिक तौर पर सरकारी आंकड़े हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का यह बयान आया है कि बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 25 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा मौतें नैनीताल में हुई हैं। नैनीताल में यहां तक कि नैनी झील का जो पानी है वो सड़कों पर मॉल रोड तक आ चुका है और वहां भी बहुत तेज बहाव के साथ
पानी सड़कों पर बहता हुआ दिख रहा है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड नैनीताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और डीजीपी ने अब ये खुद कहा है कि अभी तक जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 25 तक पहुंच चुका है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से उत्तराखंड में तबाही बरस रही है। चारधाम यात्रा को रोक दिया गया है। पहाड़ों पर फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कहीं कार फंस गई है तो कई लोग फंस गए हैं।